हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 9। टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी है एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू चेक आवर मेमोरी। हम अपनी मेमोरी को चेक करने वाले हैं कि हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, सुनामी को, उसमें से हमें क्या कुछ याद है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि हमने काफ़ी सारे पर्सनस की बात की थी, काफ़ी सारे लोगों की बात की थी, काफ़ी सारे एनिमल्स की बात की थी, काफ़ी सारी जगहों की बात की थी। क्या हमें वो सभी याद हैं? तो हम देखेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज के थ्रू। यानी कि हम वोकैब की बात करेंगे। वोकैब क्या होता है? जैसे शब्द भंडार होता है हिंदी में, वैसे ही वोकैबलरी होती है इंग्लिश में। तो हम अपनी वोकैब को चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, this is worksheet number 9, our subject English and date 21st of October 2020. Vocabulary board is there. Read the lesson Tsunami from page number 25 to 30 of your Honeydew textbook. Again उसको दोबारा पढ़िए and follow the instructions and fill the grid. उसके बाद instructions दिए गए, जो जो पूछा गया हमें उसका रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाई दे रही है और पिक्चर्स के नीचे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है तो हमें टास्क दिए गए, अलग अलग टास्क दिए गए। फर्स्ट पिक्चर में वी नीड टू राइट द नेम ऑफ 5 पीपल फ्रॉम द चैप्टर सुनामी। हमें सुनामी चैप्टर से 5 पीपल हैं, 5 पर्सन हैं, उनके नेम देने जो हमने पढ़ा है। सेकंड जो टास्क दिया गया, राइट द नेम्स ऑफ 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में हमने बहुत सारे प्लेसेस की बात की है, तो एनी 4 के नेम हमें मेंशन करने हैं। थर्ड जो टास्क दिया गया, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में 5 एनिमल्स की भी बात की गई है, हमें किन्हीं 5 एनिमल्स का नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ टास्क है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन। और काफ़ी सारी चीज़ों की भी बात की गई, तो हमें कोई 3 चीज़ों की बात करनी है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है। और उसके बाद फिफ्थ जो टास्क दिया गया, राइट एनी 3 वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर। यानी कि हमने वाटर से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स को यूज़ किया था, वेव्स, बीच एट्सेट्रा। तो हमें उनमें से कोई 3 वर्ड लिखने हैं। और छठा 6 टास्क दिया गया हमें सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि जैसे वॉक का पास्ट होता है वॉक्ड, ईट का एट, ऐसे हमें 8 वर्ब्स है जो पास्ट टेंस में है, उनको फाइंड आउट करना है चैप्टर में से और उनको लिखना है। ओके, तो हमारे पास टोटल 6 टास्क है, लेकिन बहुत मज़ेदार टास्क है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टास्क है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी। तो 5 पीपल के नेम आसानी से हमें याद है, हमने अलग अलग कहानियाँ पढ़ी थी। पहले हैं मेघना, देन अल्मस, टिली स्मिथ, पेनी स्मिथ, कॉलिन, संजीव। दीज आर द 5 कैरेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इन 500 के बारे में, 6 के बारे में हमने बात की है इस चैप्टर में। सेकंड जो हमारा टास्क दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में काफ़ी सारी जगहों की बात की गई है, तो हमें कोई 5 है उनके नेम मेंशन करने। तमिलनाडु, एंड दैट इज़ द फकेट बीच ऑफ थाईलैंड, अंडमान निकोबार, याला नेशनल पार्क श्रीलंका, पोर्ट ब्लेयर एंड गाले, दैट टू इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ श्रीलंका, ये भी श्रीलंका में। तो ये हमें इन्हीं में से किन्हीं 5 के नेम आप राइट कर सकते हो। थर्ड जो टास्क दिया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। तो 5 एनिमल्स के नेम लिखने। फर्स्ट वन इज एलिफेंट को डिस्कस किया इस चैप्टर में हमने, बफेलो, डॉग, गोट के बारे में डिस्कस किया। फिफ्थ एनिमल अगर इंक्लूड करो तो आप लॉयन को इंक्लूड कर सकते हो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉयन टू। और इसके अलावा हमने पर्टिकुलरली फ्लेमिंगो बर्ड की भी बात की है। ओके, तो ये हमारा थर्ड टास्क कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ टास्क है। फोर्थ जो हमारा टास्क है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात की है, तो कोई 3 ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स की हमें नेम मेंशन करने। जैसे कोकोनट ट्री की बात की हमने, लॉग ऑफ वुड जो लकड़ी का जो गट्ठा होता है, एक तरीके से तना जो होता है वो, उसकी बात की थी हमने। हेलीकॉप्टर की बात की थी हमने, होटल की बात की थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप कोई भी 3 ऐसी वस्तुओं या ऑब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हो। फिफ्थ टास्क इज देयर, राइट एनी 3 वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में हमने काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जो वाटर से रिलेटेड है, जैसे वेव,
जो लहरें उठती है, बीच जो समुद्र का किनारा होता है, एंड सी शोर तट की बात की थी हमने। तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनको आप यहाँ पर राइट कर सकते हो अपनी वर्कशीट में। अपना 6th और लास्ट जो टास्क दिया गया है, फाइंड आउट एंड राइट 8 वर्ब्स इन पास्ट टेंस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो पास्ट टेंस में लिखे गए, लिखते हो ना आप, जैसे ईट, एट, जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट है स्वेप्ट, स्वीप का पास्ट होता है स्वेप्ट। फ्लोट का पास्ट है फ्लोटेड, फ्लोट मतलब तैरना, और फ्लोटेड जो पास्ट वर्ड हो गया। फ्राइटन्ड का फ्राइटन्ड, ड्री हुई, ओके। रिमेंबर का पास्ट होता है रिमेंबर्ड। कोज का पास्ट फॉर्म होगी कोज्ड। स्टार्ट की पास्ट फॉर्म स्टार्टेड। स्टॉप की पास्ट फॉर्म स्टॉप्ड। तो ये 7 हो गई है। और 8th है स्टैंड की पास्ट फॉर्म होती है स्टूड। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट जिसको हमने मज़ेदार तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश हो जाती है। तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ आप प्रेस कीजिए, बेल आइकन भी, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे जब भी पोस्ट की जाती है, आपकी क्लास की वर्कशीट है अपलोड की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।